38 वर्षीय युवक हैं। उनकी ये हथेली है, एक कठिन हथेली है। कठिन इसलिए कि मित्रों इसमें सीमन लाइन बनी हुई है। सीमन लाइन इस प्रकार बनी होती है, देखिए मित्रों, ये लाइन बनी होती है हथेली के बीचों बीच में। और यही हथेली में हार्ट लाइन भी होती है और माइंड लाइन भी होती है। इसी एक लाइन को देखकर दोनों लाइनों का फल निकालना पड़ता है, इसलिए ये एक कठिन हथेली है। हथेली का स्वरूप जो है स्क्वायरिश आ रहा है और इसलिए ये बता रहा है कि ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं। उंगलियां आनुपातिक रूप में अच्छी बनी हुई है। अब जो हथेली में खास हम जो फलादेश करना चाह रहे हैं तो उसके बीचों बीच में देखते हैं बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं और वहीं से दो सुखद खबर आ रही है कि इनको देखिए राहु क्षेत्र से दो बहुत अच्छी लक की रेखा का उद्गम हुआ है और वो शनि पर्वत पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार की लाइन व्यक्ति को अचानक धन, झटके का धन, इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ये व्यक्ति को देती है और इनको झटके का धन मिला भी हुआ है। वहीं पे यदि हम थोड़ा सा और देखें तो ये दोनों लाइनें भी थोड़ी सी गड़बड़ अवस्था में हो गई है, क्योंकि राहु की ही लाइनों ने अपने राहु लक को ही काट दिया है। ये नीली लाइन से दोनों लाइन कट गई है, इसकी इनको रेमेडी करनी पड़ेगी। यही राहु की लाइन आगे जाकर वाई का शेप बनाती है तो ये घातक हो जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप मित्रों कि यहाँ से जो लाइन निकली है इसने सूर्य को लाइन को डिस्टर्ब किया है, इसने सूर्य के पर्वत को डिस्टर्ब किया है। इस प्रकार राहु डिस्टर्ब कर दिया सूर्य के पर्वत को। और देखिए सूर्य का पर्वत देखिए बिल्कुल ग्रहण की स्थिति में आ गया है। इस पर पहले दो अच्छी यौगिक लाइन बनी हुई थी योग कारक, जो अब बिल्कुल पूरी तरह मिट गई है। वहीं सूर्य पर्वत पे बनी हुई जो ज्ञान की रेखा है, ये वाली, ये ज्ञान की रेखा है और ये बहुत सॉलिड बनी हुई है अभी भी, तो ज्ञान इनके पास बहुत अच्छा है। तो सूर्य का पर्वत मित्रों देखिए राहु की हलचल ने यहाँ पर ग्रहण का असर कर दिया है। अब इनकी जो लक लाइन है वो बहुत ही विशिष्ट अवस्था में है। देखिए ये इनकी लक लाइन है और यहाँ से भी एक ऑफशूट निकल के एक ट्रायंगल नुमा बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इनकी लाइन पर, ये इनको इसी समय 38 वर्ष की इनकी उम्र है और इसी उम्र में ये दूसरा झटके का धन एक तो इनको मिल चुका है और एक अचानक धन मिलने के पूरे भयंकर योग बन गए हैं। इस प्रकार के योग व्यक्ति को रातों रात उसकी किस्मत बदलने का मादा रखते हैं। बुध के पर्वत से हम चालू करते हैं इसका एक सामान्य विवरण। तो बुध का पर्वत देखिए ये कड़क अवस्था में आ गया है। बुध का पर्वत जब भी कड़क हो जाएगा तो मैरिज की लाइन गड़बड़ हो जाएगी। और इस प्रकार की जो लाइन चल पड़ी है इस पर्वत पे, देखिए ये जो लाइन चल पड़ी है इस प्रकार की, ये एक खतरनाक लाइन होती है क्योंकि इसने बुध पर्वत की बेस लाइन को काट दिया है और ये लाइन ऊपर आगे बढ़ गई है। तो मैरिज में इनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। शनि का जो पर्वत है वो अपने बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं। शनि देखिए एक तो दब गए हैं। क्यों दब गए हैं? ये दबे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारी गतिविधियाँ राहु क्षेत्र से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। शनि जब भी दब जाएंगे तो व्यक्ति से बहुत मेहनत कराएंगे और अंतोगत्वा नायाब चीज़ें देकर भी जाएंगे। अब देखिए इनकी जो ये रेखा है ये पहले एक त्रिशूलनुमा रेखा थी। अब वो त्रिशूलनुमा रेखा थोड़ा सा धूमिल हो गई है। लाइन तो अच्छी बनी हुई है लेकिन एक दूसरी लाइन ने भी इसे काटा है और इस प्रकार फिर अब ये रेखा आगे जाके एक वी का आकार बना रही है। तो शनि पर्वत पे डिस्टरबेंस तो दिख रहा है, इतना ज़्यादा भी डिस्टरबेंस नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा चिंता करना पड़े। गुरु का पर्वत पूरी शनि पर्वत की तरफ झुक गया है। देखिए इस तरफ होना चाहिए गुरु के पर्वत को
ऐसा यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, केंद्रित भाव में। तो गुरु चले गए हैं शनि की तरफ की, और जब इसमें शनि की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं गुरु तो प्रॉब्लम चालू होती है। उंगलियां बहुत अच्छी है, गुरु की झुकी हुई उंगली ये बता रही है कि इनको घर परिवार की चिंता लगी रहती है। मंगल की पर्वत पे देखिए, ये मंगल का पर्वत है और इस पर बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। अब इसमें ये वाली लाइन खतरनाक है जो गुरु पर्वत पे निकल गई है, और एक ये वाली लाइन जो शनि पर्वत की तरफ चली है, और इसने एक लाइन यहाँ से भी चली है, और इन दोनों लाइनों ने जो शनि पर्वत पर विष्णु सिंबल बना था उसे भी डस लिया है। तो ये भी एक नकारात्मक चीज़ निकल कर आ रही है। मंगल का पर्वत बहुत सारी गतिविधियां लेके चल रहा है और बहुत तेज़ी से ये एक नकारात्मक ऊर्जा भी उगल रहा है, क्योंकि यही चीज़ हम जीवन की रेखा में देख सकते हैं। काली है आगे से और पीछे से डबल होके पूरी तरह इसमें आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया है। ऐसा आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया है कि ये जीवन कहीं पूरी तरह कहीं ना कहीं एक बड़े दुख में दिखाई पड़ रहा है। अब जो लाइनें हैं मंगल पर्वत से निकलने वाली नेगेटिव लाइनें, ये वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर देती हैं। यही चीज़ हमको यहाँ दिख रहा है। बुध के पर्वत पर सूर्य ग्रहण अवस्था में चले गए हैं, और यहाँ पे देखिए ये है शुक्र का पर्वत। अब ये जो आड़ी लाइनें आप देख रहे हैं ये सब चिंता की लाइनें हैं, प्लस यहाँ पे एक डिप्रेशन भी है। और जब इस तरफ शुक्र के पर्वत पे डिप्रेशन आ जाए, बाएं तरफ, पर्वत के बाएं तरफ, तब वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा जहर घुल जाता है, ऐसा ये रेखाएं शो कर रही है। शुक्र के पर्वत पे अवसर की रेखाएं अच्छी हैं, लेकिन इसमें सुधार चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी ये काली भी पड़ गई हैं और डबल भी हो गई हैं। इस तरीके से देखिए इसमें यव पड़ गए हैं। तो ये अगर शुक्र का पर्वत गलत दिशा की, नकारात्मक दिशा की ओर इंगित कर रहा है, तो हमारी जो सेक्स लाइफ है, देखिए यहाँ पे भी कट लगा है, तो हमारी सेक्स लाइफ भी गड़बड़ हो जाती है। नीचे का पोरवा पतला हो गया है, और जब ये पोरवा पतला हो जाता है तो व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। व्यक्ति को जागरूक होना पड़ता है। तर्क शक्ति शानदार है, बीच वाला पोरवा अच्छा है, और ऊपर भी इच्छा शक्ति एक औसत भाव में दिख रही है। बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा साइन मिट रहा है, और ऊपर की लाइन तो बनी है अभी भी। ये लाइन एक लक्ष्मी का योग भी बताती है। बुद्धा आई के ऊपर अगर इस प्रकार लाइन बनी है। अब जो इनका चंद्रमा हम देख लें, चंद्रमा खास बच गए हैं। राहु की गतिविधियां तेज हैं, और चंद्रमा पे भी हमें एक क्रॉस देखने को मिल रहा है। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ये एक एडिक्शन की लाइन होती है। ये एडिक्शन किसी दवा का या केमिकल का भी हो सकता है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जो केतु से निकलकर और इस प्रकार व्यापारिक लाइन की एक स्वरूप लेते हुए बुध पर्वत की ओर बढ़ रही है, और यहाँ पे एक अच्छे मनी ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब भी इस लाइन का उद्गम केतु के पर्वत से होगा, यहाँ से जब भी इस लाइन का उद्गम केतु के पर्वत से होगा, तो व्यक्ति के एक से ज़्यादा अफेयर, जिसे हम कहते हैं, वो शो हो रहे हैं। मणिबंध देख लेते हैं इनका कैसा है। मणिबंध गड़बड़ हो गया है। पहला वाला देखिए ऊपर का, ये एक गंभीर स्थिति, एक निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया है। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। बहुत नियमित बना हो, बिल्कुल सीधी लाइन में बना हो तो बहुत अच्छा है। दूसरा देखिए, दूसरी लाइन इनकी सॉलिड है, जो धन को बता रही है। धन तो इनके पास है, और क्या इनके जीवन में सुख है, तो सुख में एक लंबा यव दिख रहा है मुझे लाइन में। लेकिन इनकी जो बाद वाली लाइफ रहेगी, 45 साल के बाद वाली, उसमें इसमें सुख दिख रहा है। जो सबसे अच्छी चीज़ है इनके हाथ में, वो ये राहु लक की रेखा है। लेकिन इसमें हमें अभी रेमेडी करना है,
क्योंकि ये 2 जगह से कट गई है। और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है लाइन के ऊपर, इस प्रकार का लाइन, ये काली लाइन से मैं बना दूं, ये इनकी काली लाइन जो आप देख रहे हैं ये लक की लाइन है। और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये इनको संपत्ति, एक झटके के साथ अचानक धन दोबारा इनकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये सबसे सुपर पॉइंट है इस पूरे एनालिसिस का कि एक झटके का धन तो मिल गया है और दूसरा भी इन्हें मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन में बहुत सारा तनाव दिख रहा है। मैं इनकी रेमेडी इनको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। जानकारी आपको पसंद आई हुई होगी मित्रों। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।